मैं जो है, अहम जो है, वो आत्मा का एक झरोका है, जैसे खिड़की है। ये इसके माध्यम से आप अंतर जगत का दर्शन करते हैं। अहम के माध्यम से, मैं के माध्यम से आप शुद्ध अहम का यानी परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसी के माध्यम से प्रकृति झांकती। परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, मैं एक ऐसा झरोका है आत्मा का जिसके माध्यम से प्रकृति झांकती है। अब जो झरोका है वो हम नहीं है, या हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं या माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, वो हम नहीं है। खिड़की के पार कोई खड़ा है ऐसा हमें लगता है, पर हमें उस खिड़की से आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमें टेलीस्कोप से भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, माइक्रोस्कोप से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सोल के लिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ब्रह्मांड के लिए टेलीस्कोप, ठीक है ना। कोई दूर की चीज़ देखनी है तो उसके लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, कोई सूक्ष्म चीज़ देखनी है उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि हम अपने आप को इतना आसक्त न कर लें, या तो हम खिड़की से आसक्त हो जाएं, या हम माइक्रोस्कोप से आसक्त हो जाएं, टेलीस्कोप से आसक्त हो जाएं देखने के लिए। हमें अपने को ऐसा बना लेना है कि हम अहम से परे जाएं। खिड़की क्या है? अहम। खिड़की अहम है, हमारा ईगो है। हमारे पास आंख, कान, 5 तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये क्या है? हथियार है, करण। इनको संस्कृत में कहा गया करण, और इसको आगे उप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? उपकरण, है ना, इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे हथियार हैं, करण हैं। और 2 तरह के हमारे मुख्य हथियार हैं, अंतःकरण और बहिर्करण। आत्मा दोनों के माध्यम से काम करती है। आँख किसी चीज़ को देखती है तो उपकरण उसकी ताकत को बढ़ा देता है। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, पर मुझे मायोपिया है, -1.5 मेरा नंबर है, तो ये चश्मा लगा हुआ है, मेरी ताकत इतनी बढ़ गई कि मैं सब वहाँ तक देख सकता हूँ, अंत तक, ठीक। अगर मुझे और ज़्यादा देखना है गहराई में तो मैं टेलीस्कोप का यूज़ करूँगा। अगर मुझे और ज़्यादा गहराई में देखना है, किसी बैक्टीरिया को देखना है स्लाइड बना करके, मैं माइक्रोस्कोप का यूज़ करूँगा। ये क्या है? उपकरण है। देखने की ताकत बढ़ सकती है। हम बाहर देखते देखते हम स्वयं को भूल गए हैं। हम बाहर देखते देखते स्वयं को भूल गए हैं। हमारा परिचय हमसे ही अविज्ञात है, अपने आप से ही हम परिचित नहीं हैं कि हम कौन हैं। हमें स्वयं पर बोध होना चाहिए, हमें स्वयं का बोध होना चाहिए कि हम कौन हैं। अपने आप को देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है। ध्यान की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, कई हैं। अपने आप को देखने की प्रक्रिया ध्यान है। एक रहीम की बड़ी अच्छी सुंदर उक्ति है, जिन आँखिन सब देखिए सो आँखन देखी जाए। जिन आँखिन सब देखिए, जिस आँख से अपन सब देखते हैं वो आँख देखी नहीं जा सकती। कैसे देखी जा सकती? या दर्पण में खड़े हो जाओ तो देखी जा सकती, मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी आँख देख सकते हो, पर मैं कोशिश करूं कि मेरी आँख कहाँ है, मुझे नहीं दिखेगी। जिन आँखें सब देखिए तो आँख नहीं देखिए। इसी तरह से जिस माध्यम से हम अपने अंतर जगत में बैठे परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसको हम नहीं देख सकते, उससे परे जाने की कोशिश करना चाहिए। सबको देखने की विधि क्या है? अंतर जगत में जो हमारा बैठा हुआ है, अंतर ज्ञान। आँख को देखता है मन, हमारे अंदर जो बैठा हुआ मन है वो आँख को देखता है, गहराई में अंतरात्मा देखती है। शास्त्रों में इस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को पाने के लिए 4 बातें बताई गई हैं, 4 विधियां बताई गई हैं। पहला है अध्ययन। अध्ययन को संस्कृत में कहते हैं अदिति, अदिति। दूसरा है बोध। तीसरा है चर्या, चर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या। चर्या शब्द आता है ना, आचरण, ब्रैकेट में आचरण, चर्या यानी आचरण। चौथा है प्रचार। प्रचार पता तो चले कि आपके जीवन में उतरा है, दिखाई पड़े। लोक शिक्षण, लोक शिक्षण। अध्ययन, बोध, चर्या और प्रचार, ये 4 तरीके हैं ज्ञान के विषय में। पहले हम श्रवण करें, मनन करें। श्रवणम सद्गुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम, है ना। सुनने से ज़्यादा 100 गुना महत्व मनन करने का है, और मनन से ज़्यादा 1000 गुना महत्व निदिध्यासन करने का है। पहले हम श्रवण करें, मनन करें, पठन करें। ये क्या है? अदिति, अध्ययन। चाहे गुरुमुख से सुना हो,
शास्त्रों से सुना हो, महापुरुषों से सुना हो, चाहे आपने पढ़ने के बाद वैचारिक एहसास किया हो, विचार की दृष्टि से सोचा हो, एक थॉट प्रोवोकिंग स्टडी की हो, अच्छी बढ़िया अनुभव किया हो, अध्ययन, ढेर सारे लोग बहुश्रुत होते हैं, बहुविध होते हैं, बहुत सारा सुना हुआ, बहुत सारा पढ़ा हुआ, पर वो बोध में नहीं उतर पाता। पढ़ा तो बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते बहुत हैं, पॉइंट्स बना के रखते हैं, बोलने की बात आती है बोल भी देते हैं, पर वो जीवन में नहीं उतरा होता है। जब अनुभव बोध कराता है, अनुभव होने लगता है, जो बोला है वो अनुभव भी होना चाहिए। परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं पर परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पा रही है। अनुभूति हमें बोध कराती है, प्रगाढ़तम स्थिति। बोध क्या है? प्रगाढ़तम स्थिति। जैसे बर्फ ठंडी होती है, ये कैसे पता चलेगा? बर्फ में खड़े हो जाओ, हाथ में ठंडी बर्फ पकड़ लो तो आपको ठंडक पता लग जाएगी। ये क्यों पता लगा? क्योंकि आपने उसका एहसास किया। ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो एहसास होगा ज्ञान उतर रहा है हमारे जीवन में। ध्यान जब 15-20 मिनट रोज करते हैं तो जो सुख और स्वाद मिलता है परत दर परत, जब ध्यान हम रोज करते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रोज करना जरूरी है, नियमितता बहुत ज़्यादा जरूरी, निरंतरता बहुत ज़्यादा जरूरी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। नियमितता निरंतरता बनी रहेगी तो परत दर परत जो स्वाद आएगा, जो सुख मिलेगा, वो एहसास हमें बोध कराएगा उस ज्ञान का जो हमने पढ़ा है, जो सुना है। आज सुनते रहे हो, लिख भी रहे हो, परंतु जब कब तक जीवन में नहीं उतरेगा? जब तक उसका बोध नहीं होगा। बोध होने के लिए ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से बोध करें। हमारा जो भी जीवन क्रम है वो सारा का सारा हमारे अनुभव के आधार पर है। आज का परिचय, आज की संपदा हमारे अनुभव है। एक बच्चा है, उसको आग को छुआ, उसने जैसे आग को छुआ एकदम हाथ दूर हटा लिया। ये क्या है? उसका अनुभव। आग को छूने से हाथ जल जाता है, इसलिए आग से दूर रहना चाहिए। किसी ने नहीं पढ़ाया उसको, पर उसके अंतर जगत में, उसके अंतर मन में एक बात बैठ गई, गर्म चीज से दूर रहना चाहिए। ये जो है, ये अनुभव जितने परिष्कृत होते जाते हैं उतने ही हम महान बनते चले जाते हैं। अनुभवों को क्रमशः परिष्कृत करते चलना ध्यान की प्रक्रिया में महान बनाने की प्रक्रिया है। अपनी महानता का स्वरूप क्या है? हम बड़े होने की कसौटी क्या है? जीवन के अनुभवों को कल्टीवेट करना चालू करें, अच्छे अनुभव। हमारी संपदा है हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस। परिस्थितियों ने हमें छोटा बड़ा बनाया, परंतु अनुभव अगर हमें मिलते चले जाएंगे तो हम परिस्थितियों को भी पार करके हम बड़े बनते चले जाएंगे, हम महान बनते चले जाएंगे। बड़े से बड़ा अनुभव क्या होता है? बड़े से बड़ा अनुभव यह कि ध्यान में हमें अनुभूति हुई कि हमको गुरु सत्ता का साक्षात्कार हुआ, हमने गुरुदेव से बातचीत की, हमने गायत्री माता से बातचीत की और हमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि अंदर से बाहर तक आनंद से सराबोर हो गया। ये बड़ा से बड़ा अनुभव। हम शुभ कर्म भी करते हैं, अशुभ कर्म भी करते हैं, गलत कर्म भी करते हैं, पर सबसे बड़ा अनुभव अगर जो है वो ध्यान का अनुभव, वो बोध संपूर्ण सत्ता का अनुभव, परमात्मा का संपूर्ण सत्ता के रूप में एक अनुभव पूरा का पूरा। हम उसकी एक छोटी इकाई हैं और संपूर्ण सत्ता परमात्मा की है। सारे बंधन, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जितने भी हमारे बंधन हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, ये सारे उपनिषद इसी बात पे टिके हुए हैं। बिंदते सर्वाणि सर्वाहा ग्रंथियां। हमारी सारी ग्रंथियां खुल जाएं, सारे अंदर के हमारे कॉम्प्लेक्सेस निकलते चले जाएं, ये प्रक्रिया ध्यान से होती है। अब क्लास में सुनने वाले बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, टीचर्स बैठे हैं। सुनने वाले का मन इधर उधर भटक रहा है। क्यों? कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर से जा रही है, अनुभव पूरा नहीं है। अनुभव पूरा होने पर मन लगने लगता है। खाने का स्वाद पल भर के लिए आया, फिर चला गया। जैसे हमने कुछ खाना खाया तो क्या हुआ, अब फिर से लाओ उस स्वाद को, कहाँ से लाएं? वो तो अंदर चला गया। जैसे खाने का स्वाद आता है चला जाता है, ऐसे हमें बार बार स्वाद आता है, बार बार चला जाता है आनंद, ज्ञान का आनंद। ध्यान का अनुभव भटकने के बजाय, मन हमारा दे तो भटके, इसके बजाय हमें परिपक्व, प्रगाढ़, सघन बना दे, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। ध्यान का अनुभव हमें परिपक्व, प्रगाढ़ और सघन बना दे।
हमारे अनुभवों को इतना ज़्यादा बना दे प्रगाढ़ कि हम समग्रता में जीने लगें। जैसे आपको लगने लगे खूब सारे हेलोजन बल्ब जल रहे हो, खूब सारे, और खूब सारे प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ, कहीं अंधेरा नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा आपको अंतर जगत में लगने लगे। इसका मतलब ये कि आप अनुभव की प्रगाढ़ता में जी रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं, हम उसके ऑब्जर्वर हैं। एक बहुत अच्छी इसमें भगवान के बारे में जो विश्व रूप दर्शन योग है ना, अध्याय 11 में बहुत अच्छी बात कही है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। 1000 सूर्य एक साथ उदय होना, हजारों हेलोजन बल्ब एक साथ जल जाएं अंदर, ऐसा परमात्मा का अनुभव होने लगे, तो ये समझ लेना कि हमें अनुभूति हो रही है। जैसे खाने का स्वाद पल के लिए आता है, पल के लिए जाता है, ऐसे ध्यान का स्वाद आकर के जाए नहीं, टिक जाए, रुक जाए, ये बोध है।